आपा, आप तो हमसे बहुत प्यार करती थी, आप हमें कैसे भूल सकती हैं? ठीक है बाबा, हमें भूल जाए, हम समझ सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने हमें ज्यादा वक्त ही नहीं दिया, लेकिन आप कैसे भूल गयी? हो सके तो इस सब के लिए मुझे माफ कर देना। यानी डॉक्टर का कहना है कि सदमे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसका मतलब है कि आज स्कूल नहीं जाना चाहिए हमें। हाँ ना बासित भाई, हम सारा दिन इनसे बातें करेंगे, क्या पता कुछ याद आ जाए। हाँ, कोशिश की जा सकती है शायद। अगर ये स्कूल नहीं गए तो इनका नुकसान होगा ना। एक दिन की छुट्टी से क्या नुकसान होगा? और जब ये लोग शरारतें करेंगे तो देखना कितनी जल्दी तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। भाई कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं नेहा से निकलवा सकती हूँ? मैं काम पे जा रही हूँ। कहाँ काम करती हो तुम? मैं भाई की साहब बीवी के यहाँ काम करती हूँ। अच्छा, तो इसकी एक साहब बीवी भी है? वो दरअसल भाई की साहब बीवी से इनका एक बेटा भी है। मैं उसकी आया हूँ, लेकिन असल में तो मैं भाई के लिए जासूसी कर रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो भाई? जॉब से निकाल देंगे वो तुम्हें। चलो चलो चलो, ओके, सी यू, बाय बाय। सच तो नहीं कह रही थी ना, मजाक था ना ये सब? हाँ बिल्कुल मजाक था। उसे बस यूं ही बातें करने का शौक है तो कुछ भी बातें शुरू कर लेती है, ऑल फॉल कुछ भी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो ऐसा है कि नेहा से तलाक के बाद वो तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। उसने तुम्हें जेल पहुंचाने की कोशिश की, मगर हमने संभाल लिया था। परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? परेशानी हो। पहले बोल रहे थे बाबा जेल भिजवाना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि बीवी भिजवाना चाहती है। किस लिए? आपा, बहुत लंबी कहानी है। बुरा वक्त था, गुजर गया, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसको लगता है कि बासित भाई मर चुके हैं। तो उसे लगता है कि तुम मर गए? नो, मैंने सिर्फ एक कोशिश की थी उसे पीछे छुड़ाने के लिए। कानूनन मर चुके हैं, तभी तो घर से बाहर नहीं जाते। इनके तो जनाजे में भी गए थे लोग, पक्का काम किया है। हाँ, हम सबने मिलकर काफी एक्टिंग भी की थी, काफी रोए थे और खूब हंगामा मचा के वापस भी आ गए थे। वक्त की जरूरत थी। इतना सब कुछ हो गया और कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। आखिर किस किस्म की औरत हूँ मैं? अरे नहीं, ये सब कुछ इन्होंने तुमसे छुप के किया था, बासित का प्लान था ये। हाँ, इसने। तो ये सब तुमने मुझसे छुप कर किया था? कैसी हरकतें करते हो तुम? किस किस्म के आदमी हो? अपनी बीवी और बच्चे के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है भला? तौबा है भाई। आरज़ू, 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 चलो जल्दी से उठो यार, बहुत ठंड है, मैं तो जम रहा हूँ यहाँ। फकरी, वो औरत तो चली गई। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे यार, तुम भी कैसी बातें करते हो? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? वो यहीं कहीं होगी, वापस आ जाएगी, देख लेना तुम। और वो मुझे छोड़कर जा सकती है, लेकिन पैसों को छोड़कर नहीं जा सकती मेरी जान। देखना आ जाएगी अभी कुछ ही देर। कौन से पैसे फकरी? वो जो मेरी जेब में रखे हैं। क्या? अभी दिखाता हूँ। अरे कहाँ चले गए? अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? कहीं मैंने उन्हें गिरा तो नहीं दिया? यहीं कहीं होंगे। जो 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 उफ, मेरे अल्लाह, मेरे पैसे कहाँ चले गए यार? इस बात का जवाब तुम्हारे पास ही होगा। खुदा के लिए अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते क्या? नहीं यार, आरज़ू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। वो ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ? उसने तो कहा था कि हम दोनों साथ ही पैसों को खर्च करेंगे। वो उसे उड़ा नहीं सकती अकेले, जाकर देख लेना। वो वापस आएगी और मेरे साथ शेयर करेगी उन पैसों को। ऐसा कैसे हो गया यार? क्या तुमने उसे देखा था जाते हुए? ऐसा तुम्हें लगता है फकरी? ऐसा होगा नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है ये सब ड्रामा है? कुछ भी बोले चले जाते हो बस ऐਵੇਂ ही यार। अरे फकरी, तुम्हारे सर में एक खत लगा हुआ है, अलविदाई खत। ये रहा, अलविदाई खत, अलविदाई खत। पैसों का शुक्रिया फकरी, तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर अच्छा लगा। ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया, तुम जानते हो। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, हमारा साथ इतना ही था। अब देखते हैं किस्मत हमें दोबारा मिलाती है या फिर हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। चू चा चाओ चाचा। जो वो मेरे पैसे सच में लेकर भाग गई है। हाँ, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया यार, देखो तो। अरे पैसे तो फिजा के थे फकरी, दुख तुम्हें किस बात का? उसको होना चाहिए। शायद इसको बयान करना इतना आसान नहीं है, मगर बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, समझ गए? ऐसे कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता था। हमने सब मुश्किलों का एक साथ मुकाबला किया। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत, यहाँ तक कि कुछ और करने को नहीं था।
मगर इतनी मोहब्बत क्यों थी मुझे तुमसे? यानी अच्छा हूँ, हैंडसम भी और इतना रहम दिल भी। बस मेरा माजी अच्छा नहीं था। क्या? बस माजी की वजह से थोड़ा बदकिस्मत रहा हूँ, वैसे तो ठीक हूँ मैं। फिजा ये सच कह रहा है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे और तुम्हारे बहन भाइयों से। हिकमत के लिए तो खुद की जान खतरे में डाल दी थी इसने। हिकमत मेरा भाई जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, वही ना? जी जी बिल्कुल। इसका मतलब मुझे पता नहीं चला और मेरा भाई हॉस्पिटल तक पहुंच गया। क्या इस कदर लापरवाही थी मैं, बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत ख्याल रखती हो सबका। दरअसल मैंने ही तुमसे छुपाया था हिकमत के बारे में। मैंने तो दोस्त समझा था तुम्हें अपना। इन्होंने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो जाएं। फरोग ने एक दफा एक लड़के को जख्मी कर दिया था, तो आप काफी नाराज हुई थी उस वक्त। क्या वाकई तुमने ऐसा किया था? क्यों इतना बोल रही हो? मसला क्या है तुम्हारा? आपा वो बस एक हादसा था और कुछ नहीं, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन तुम उन लड़कों के साथ घूमते थे आपा के मना करने के बावजूद। अच्छा, तुम भी तो लड़ी थी आपा से फोन के लिए, भूल गई? क्या ऐसी बातों पर लड़ती थी तुम मुझसे? नहीं, वो बात कुछ यूँ है, बाबा के टाइम पे हम लोग काफी अमीर हो गए थे, तो मुझसे गुर्बत की जिंदगी गुजारी नहीं जा रही थी। वो सब इसलिए हुआ था। अब मैंने हालात में ढाल लिया है खुद को। तो इसका मतलब बाबा बहुत मेहनती शख्स है और हमारा ख्याल रखते हैं। अरे यार आपा यार, काश ऐसा होता कि हमारे बाबा ऐसे होते। जिनको याद किया था वो आ गए। आइए आ जाइए। हर कोई बेवफा है यहाँ, कोई भी वफादार नहीं है। वफा तो एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो मिलती नहीं। हटो यार यहाँ से। आप इनसे मिले आपा, ये हैं हमारे बाप। हाँ तो मैं हूँ तुम्हारा बाप, क्या पसंद नहीं हूँ तुम्हें? मैं एक जबरदस्त बाप हूँ, सुपरमैन हूँ मैं, सुपरमैन। और वो मुझ जैसे आदमी को छोड़कर चलेगी। जरा देखो तो उस औरत को यार। इस्मत जाओ जरा दौड़कर पास वाली दुकान से मेरे लिए ठंडी बोतल लेकर आओ, मेरे जख्मों को मरहम मिल जाए। ये अक्सर नामों को मिक्स अप कर देते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। अच्छा बाबा हुआ क्या ये तो बताएं आप। मुझे आरजू छोड़कर चली गई। अरे वो तो अक्लमंदी, बहुत अक्लमंदी की। ओह शुक्र खुदा का, कम से कम एक फर्द तो कम हुआ इस घर से। इतने लोगों का खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। उदास नहीं होते बाबा, कुछ नहीं होता। इसे देखो जरा। हेलो। हाँ ठीक। दरअसल आपा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनका भाई रहमत बात कर रहा हूँ। क्या? लेकिन आपा ने तो कोई इंश्योरेंस के पैसे नहीं लिए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। आप इंतजार करें मेरा। आपा आपने कोई इंश्योरेंस के पैसे लिए जिसके सिग्नेचर चाहिए उन्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने किसी से इंश्योरेंस के पैसे नहीं लिए। क्या आप सच कह रही हैं? हरगिज नहीं। फिजा तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई? नहीं गई, वो गई नहीं थी। बेवकूफ बना रही हो मुझे। मैं इस वक्त सिर्फ बाबा से बात करना चाहती हूँ। बाबा आराम से। बताए मुझे सच सच। मैंने क्या कुछ किया है उन इंश्योरेंस के तो पैसे? हटो बीच से। आज बैठे। लो देखो इसे, देखो। ये सच बताइए, पैसे लिए हैं ना आपने? हाँ मैंने पैसे लिए, मगर पता है क्यों लिए? ताकि मैं वो पैसे घर लेकर आऊँ और अपने बच्चों को दूं। लेकिन तुम जानती हो आरजू सारे पैसे लेकर भाग गया। पूरे 5 लाख थे। क्या? वो औरत सारे पैसे ले गई? हाँ वो सारे के सारे अपने साथ लेकर भाग गई। कैसे जाने थी आपने उसे यार? पता होता तो जाने ही ना देता। सुना तुमने? क्या किया बाबा आपने यार? आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? रकम बाबा। 5 लाख थे वो। वाह क्या कारनामा सर अंजाम दिया। दाद देनी चाहिए आपको। मैं क्या कर सकता था? वो खातून ही दगाबाज निकली तो क्या करूँगा? जाइए उसे ढूंढ कर लाइए। लाना ही होगा उसे वापस यहाँ। मिल ही न जाए नहीं। हैरत है, तुम सब अपने इतने प्यारे से बाप के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो गए हो यार? नेहा मैम, अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रही है। देख लें कोई जरूरी बात ना हो। रख दो इसे। मालूम नहीं करेंगी कौन है ये? चली जाओ यहाँ से मारवी।
हेलो। हेलो, तुम कौन बात कर रही हो? नेहा से बात करवाओ मेरी फौरन। नेहा मैम सो रही हैं, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ हाँ, बहुत जरूरी काम है मुझे। आप कौन है? बस बस बहुत हो गए सवाल जवाब, फोन तो जाकर उसे। ठीक है, मैं देखती हूँ। नेहा मैम, कोई आदमी है जो आपसे बात करना चाहता है, कहता है बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करना चाहती तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ कि वो आइंदा यहाँ फ़ोन ना करें। जाके शिराज को नहला दो। सुबह ही तो नहाया जाओ है वो। मारवी, जाके नहला दो उसे। ठीक है। हेलो, मारवी आपा, मारवी आपा, कहाँ हैं आप? मैं आ गई शिराज, चलो आओ जल्दी से नहा लो। तुम्हारी अम्मी ने कहा है तुम्हें एक दफा और नहाना पड़ेगा, ठीक है? चलो ऊपर चलो, शाबाश। चलो आ जाओ। तुम ऐसा करो, अंदर जाकर कपड़े उतारो, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है। शाबाश। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अब मैं प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। चाहे तुम मुझे धमकियाँ दो, जेल भिजवा दो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। मारवी आपा, कहाँ हैं आप? आ जाएं। तुम्हारा बेटा भी मर चुका है, पता है तुम्हें? मैंने अपना शौहर खो दिया है, अब क्या रह गया है बताओ मुझे। नेहा, ये तुम्हारा मसला है। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी बचा है मेरी जायदाद निकलवाने के लिए, याद रखना तुम। अगर मुझे वहां आना पड़ा तो मैं तुम्हें और तौफीक को आग लगा दूंगा और तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा। तुम्हारी मदद नहीं कर सकती मैं जब तक तुम पे लगे इल्जाम गलत साबित ना हो जाए। तो फिर गलत साबित करो उन्हें, ये तुम्हारा काम है। नेहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, अगर मैं वहां पहुंच गया तो तुम लोगों का टाइम खत्म हो जाएगा, याद रखना। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती हो तो मेरी जायदाद वापस दिलवाओ। फजूल बहस ना करे बाबा, ये बताए पैसे वापस कैसे आएंगे? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे बगैर उन्होंने आपको पैसे दे कैसे दिए? तुम्हारे बगैर तो वो पैसे मिलते ही नहीं। मैं किसी और लड़की को फिजा बनाकर वहां लेकर गया था इस तरह। यार बाबा यार, आप इतने सारे पैसों के लिए किसी पे एतबार कैसे कर सकते हैं भला? हद ही कर दी आप। फखरी साहब, मैंने आपको समझाया था, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे यकीन जाने जेल हो सकती है। धोखाधड़ी के केस में अंदर हो सकता हूँ। हद है यार, तुम बाहर ही मत निकलना। देखो, मरे रहोगे तो हमें पैसे वापस नहीं किसी करने भी पड़ेंगे। तरह पैसे लेकर आएंगे, समझे आप? और जब तक आपको पैसे मिल नहीं जाते यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही धोखा दिया गया है, मेरी पीठ पर वार किया गया है और उसके ऊपर मेरे बच्चे ही मुझे डांट रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कसम से पागल हो जाऊंगा। मुझे आराम करने दो यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उठे आप, क्यों? जाइए और जाकर पैसे लेकर आए वापस। मैं कैसे ला सकता हूँ? अब तक तो आरजू पैसे लेकर मुल्क से बाहर मिल भाग जाए। गई होगी। जिस तरह से आपको एक धक्का नकली तो फिजा मत मिल दो। गई थी ना, पैसे भी आपसे मिल ऐसे पेश जाएंगे। आते जाइए हैं। आप। तुमने जो कुछ किया है ना फिजा, ये सब उसी का नतीजा है। क्या? उकसाया था उन्हें, भड़काया था उन्हें ये सब करने के लिए। और ये जो तुमने भूलने का ड्रामा किया था, ये सब क्या था? यार तुम होते ही कौन हो मुझे जज करने वाले? शुरू। क्योंकि तुम्हारे तो अपने झूठ ही इतने हैं कि तुम गिनवा भी नहीं सकते हो। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सबको सबक सिखा सकूं मैं। अगर आज तक मैंने कोई झूठ बोला है तो सिर्फ तुम लोगों की भलाई के लिए। अरे बासित, अब बस करो। अब ये सोचो कि पैसे कैसे वापस आएंगे। अरे मुझे क्या मालूम यार। यार आपा, हम बाबा से पैसों की वापसी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप जानते नहीं उन्हें। सच ये है कि उन पैसों की वापसी के लिए हमें खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी। भला इतनी बड़ी रकम हम कैसे जमा कर सकते हैं? मुझे तो रोना आ रहा है यार। उफ, काश कि मेरी याददाश्त सच में चली गई होती। बासित बताओ ना, हमेशा हल होता है तुम्हारे पास हर चीज। नहीं, इस दफा मेरे पास कोई हल निकालते निकालते मेरी बस हो चुकी है यार। आपा को तो फिर से गुस्सा आ गया किरण यार। आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बाबा ने जो किया वो बिल्कुल गलत है फरूक। आज ये सारी क्रीम्स हमें बेचनी है किरण, काफी तो होंगी ना ये? बहुत है हमारे पास। क्यों ना ये क्रीम हम घर घर जाकर बेचें? हमें तो लोग अंदर भी आने देंगे, बहुत ही आराम से बिक जाएंगी। सही कह रहे हो, बहुत अच्छा आइडिया है ये।
तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यानी बाबा की वजह से उदास हो गए हैं और कुछ नहीं। समझ सकती हूँ। आना, जरा बात करनी है तुम लोगों से। आते हैं हम। आजा स्मू। आपा, आपने अच्छा बेवकूफ बनाया हमें। हम तो परेशान ही हो गए थे। हाँ बिल्कुल आपा, आपने क्यों किया ऐसा? अब एहसास हुआ कि मुझ पर क्या गुजरती होगी? कुछ अंदाजा हुआ? जी हो गया आपा। जी आपा, आप ठीक कह रही हैं। हम वादा करते हैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तुम लोग तो जानते ही हो बाबा ने हम लोगों के साथ क्या किया है, इसलिए अब हमें अपने खर्चे थोड़े कम करने होंगे। यानी समझो जैसे जंग लड़नी है हमें। वो कैसे? यार समझो ना, जब कमरे में नहीं होंगे तो लाइट बंद कर दिया करेंगे, पानी बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे, और अगर मैंने देखा कि किसी की रोटी बची हुई है तो अगले वक्त के खाने पर उसे वो ही रोटी मिलेगी, दूसरी नहीं दूंगी। ये सब करने के बावजूद भी तुम 5 लाख जमा नहीं कर पाओगी। तो कैसे होंगे बासत? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हम कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं, कोई वर्कशॉप वगैरह। तुम जानती तो हो कि मैं बाहर नहीं जा सकता, तो कुछ ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा, तो कारोबार शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? मेरा एक दोस्त है मेहमद, मैं उससे बोरो कर लूंगा। एक मिनट साइड पे हो जाओ ना। दोबारा उधार लेने की बातें कर रहा है यार ये। सुन तो लिया। अरे रुको तो बताता हूँ। मेरे पास ये घड़ी है जिसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसे बेच देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा इससे। महंगी है अच्छी खासी, बहुत जल्दी बिक भी जाएगी। ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, जो हैं वो ही मैं दे सकता हूँ, बाकी तो आप लोग देख लें। ये वो पैसे हैं जो मैंने तुरान भाई के कैफे से कमाए थे। आपा, हम कुछ दिनों से स्कूल में खाने की चीजें बेच रहे थे, ये उसी के पैसे हैं। जी ऐसा ही है, हम आपको इस बारे में बताने ही वाले थे, लेकिन ये सब हो गया। मेरे बच्चे इतने बड़े कब हो गए और इतने समझदार कैसे हो गए? देख लिया तुमने? तुम कहती थी ना कि तुमने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की, देखो कितने समझदार हो गए ये लोग। हाँ, मगर मेरी बात सुनो, अब तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? सिर्फ फजूल खर्ची कम करनी है और पढ़ाई करनी है। हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। अरे तुम लोग मेरी बात सुनो, इतने संजीदा क्यों हो गए हो? इन सब से कुछ नहीं होगा, इससे 1 महीना भी नहीं गुजरेगा। यार ये कुछ भी नहीं है, मेरी बात मान लो, मैं मेहमद के पास जाऊंगा और काम हो जाएगा। यार हम पहले ही इतने ज्यादा मकरूज है, मजीद उधार क्यों लेंगे? हाँ यार रकम इतनी बड़ी है कि तनख्वाहों से पूरी नहीं होने वाली। अगर तुम आज भी डॉक्टर होते तो हम ले सकते थे बैंक से उधार। अरे मुझ पर तुम ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे सारा कसूर मेरा है। तुमने ही रास्ता दिखाया था अपने बाबा को। ये हाँ, और वो भी मैं ही थी जिसने मरने का सारा ड्रामा किया था इंश्योरेंस के पैसों के लिए। हाँ, अपने लिए किया था ना मैंने। शिकायत नहीं करो तुम, चुप रहो। लेकिन मैं तो तुमसे ये यहाँ पर क्यों लेटे हैं? फखरी भाई, क्या हो गया फखरी भाई? अब इतने बूढ़े हो गए हैं क्या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं? चले आए, मैं ले चलता हूँ आपको। तुरान, तुम जानते हो मैं किस हाल में हूँ। धोखेबाज है सब, सारी दुनिया धोखेबाज है। वो आरजू जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वो मुझे छोड़कर चली गई यार। अच्छा ठीक है, अंदर चलिए, अंदर चल के रो लिएगा। हालत देखिए अपनी। नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाल दिया है। अपने बाप पर रहम ना आया। देखो तो मेरी हालत। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा फखरी भाई। चले अब अंदर चले, उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अच्छा सुनो, हम यूं करते हैं कि तुम आगे जाओ और दरवाजा बजाओ, और वो दरवाजा खोलेंगे तो मुझे देखेंगे, नहीं आने देंगे। तुम कहना तुम्हारा बाप बहुत बुरे हाल में है। अच्छा ठीक है, आप जरा जोर जोर से रोइएगा। थोड़ा जोर से रोइए, जोर से। तुरान भाई, यार तुम्हारे बाबा यहाँ गिर गए। हाँ, नए कारनामे का अंजाम है। हाँ। बाबा, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई भी रहम नहीं खाने वाला जब तक आप 5 लाख वापस लेकर नहीं आएंगे। 5 लाख? हाँ। फखरी भाई, ये आपने क्या किया 5 लाख का? नहीं बोलेंगे कुछ। चलो इस बहाने इसकी याददाश्त तो वापस आ गई।
यानी फकरी भाई किसी ना किसी काम तो आए। अरे झूठ बोल रही है, कोई याददाश्त वादाश्त नहीं गई थी इसकी, सबक सिखा रही थी। हाँ देखो कहाँ आ गए हम लोग, ऊपर से उधार भी नहीं चाहिए इसको। यार हम पहले ही कर्जदार हैं, अब उस उधार को चुकाने के लिए मजीद उधार क्यों लेंगे? मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो बताएं तुरान भाई। बल्कि तुम इसे बताओ कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है हमारे पास, तुम बताओ ना इसे। हाँ तुम्हें तो एक किताब लिखनी चाहिए जिसका नाम रखना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बल्कि एक काम करते हैं, एक किताब मैं लिखता हूँ जिसका टाइटल ये होगा कि किसी को सबक कैसे सिखाया जाता है। यार तुम लोग थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते? तुम लोगों ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। यार तुम लोग मेरी एक बात सुनो, तुम्हें याद है यहाँ करीब में एक रेस्टोरेंट है, तुमने तो देखा होगा ना उस रेस्टोरेंट को। भाई आप उसी जगह की बात कर रहे हैं ना जो काफी अरसे से बंद पड़ी है? वो देखी हुई है मेरी जगह। हाँ बिल्कुल, जब से उस रेस्टोरेंट का मालिक मरा है तब से वो रेस्टोरेंट बंद है, मगर उसका सामान वैसे ही मौजूद है। तुम लोग जाकर उसकी बेटी से बात करो, क्या पता वो खोलने के लिए तैयार हो जाए। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ चल रहे हो क्या? नहीं आपा, हम तो बस ऐसे ही वॉक के लिए बाहर जा रहे हैं, मौसम अच्छा है। हाँ अच्छा ठीक है। क्या है, हद करते हो तुम लोग भी? इस तरह भी कोई करता है? नाकारा, अपने बाप के ऊपर से इस तरह से जा रहे हो। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? आपको वो पैसे ढूंढने ही पड़ेंगे बाबा, वरना सारी जिंदगी यहीं पर सोना पड़ेगा, अंदर नहीं आने दूंगी। हद ही हो गई यार। लेटने के बजाय जाके आरजू को ढूंढे। चाय बाद में जाऊंगा यार। हद कर दिया आपने। पागल कहीं की। एक इंसाफ की बात बताओ मुझे, फिजा हर वक्त परेशान करती है मुझे और मैं उसे कुछ नहीं कहता कभी, लेकिन एक बात तो मुझे खुद ही बता तुरान, अगर तुम्हारी बीवी इस तरह से कोई ड्रामा करती तो तुम्हें कैसा लगता है यार? सच ये है बस कि तुम्हें नेहा वाली बात करनी ही नहीं चाहिए थी आपा के सामने। वो बिल्कुल सही नाराज हुई है तुमसे और उनका हक बनता। बस करो रहमत, तुम तो चुप ही रहो। तुमने उस फजूल आइडिया में उसको साथ दिया था ना रहमत? और क्या करता, कोई ऑप्शन था मेरे पास? वो मुझसे भी नाराज थी तो मुझे साथ देना पड़ा, और मैं करता ही क्या तुरान भाई? सुन रहे हो, सुन रहे हो? तुम लोग ये लड़ना बंद भी करो यार, उफ। अच्छा अब ये बताओ, नेहा से पीछा छुड़ाने के लिए हमें क्या करना है? मुझे क्या पता क्या करना है, फजूल बातें, थक चुका हूं मैं यार। यार तुमने कहा था कि तुम अपनी दोस्त के फादर से कुछ मालूमात हासिल करोगे, क्या किया तुमने उस बारे में? यार मैंने कहा तो था उससे मिलने का, लेकिन अभी तक मुलाकात पॉसिबल नहीं हो पाई। कोशिश करता हूँ। प्लीज रहमत करो यार कुछ इसका। यार तुम लोग यकीन करो या ना करो, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिजा कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगा, अगर मैं पागल हो गया तो मैं सही कह रहा हूँ कि मैं संभल नहीं पाऊंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जान छूटेगी। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, और कुछ मालूम होता है तो बताता हूँ। यार सच बताऊं, मेरे पास किराए के पैसे नहीं, कुछ पैसे ले लूं उसमें से प्लीज यार। हाँ ले जाओ यार, ले जाओ, इनसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े से लेना यार, वापसी का किराया भी तो चाहिए होगा ना। अब आगे क्या करना है यार? क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? यार कुछ नहीं यार, देख रहा था। यार इसको वहीं रख दो, ऐसे देख रहे हो जैसे घड़ी तुमने देखी नहीं हो कभी। यार मैंने इस तरह की घड़ी कभी नहीं पहनी, इसलिए देख रहा था। क्या वाकई में नहीं पहनी? नहीं पहनी है, दीवार वाली। सारा, क्या हम बात कर सकते हैं यार? अगर नेहा के बारे में बात करनी तो मैं अपने डैड से कुछ भी नहीं पूछ सकी, बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। अरे यार उस बारे में बात नहीं करनी मुझे। क्या तुम आज शाम मुझे अपने फादर से मिलवा सकती हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवा दूं रहमत? हाँ दरअसल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कुछ बातें दिया के बारे में। क्या तुम मुझे मिलवा दोगे उनसे आज शाम प्लीज? हाँ जरूर, आजकल वो घर पे ही हैं तो आ जाना। ओके। ठीक है, तो तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा वहां और मिल लूंगा उनसे। सिंपल। ठीक है जरूर, अभी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, बाद में बता दूंगी तुम्हें। ओके थैंक्स। ओके। दिया, यहाँ की कॉफी अच्छी नहीं है, मैं दूसरी जगह से लेकर आता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
ये तुम क्या कर रहे हो? ये है वाइट टिश्यू, मतलब सरेंडर। आई एम रियली सॉरी, मैंने हद से ज़्यादा मिस किया तुम्हें, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, आज तुम्हारे पास कोई फजूल सवाल नहीं है सॉल्व करने के लिए? नहीं, क्योंकि वो सवाल सॉल्व कर लिया है मैंने, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं वो मुझसे, तो लजना छोड़ दिया उन्होंने। हाँ ठीक है, सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे किसी टीचर के साथ देखें। अच्छा। हाँ। वैसे आज शाम मैं तुम्हारे बाबा से मिलने जा रहा हूँ, सोचा बता दूं। ठीक है, उनको मेरा सलाम कहना। हाँ जरूर। मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, क्लास में जरूर आ जाना। इसने अपने घर में इतना सामान रखा हुआ है जैसे म्यूजियम हो कोई। समरा चुप करो, सुन लिया ना, उसने तो संभालना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों, कुछ ज्यादा ही खड़ूस है, बूढ़ी हो गई है इसलिए। समरा चुप रहो, बदतमीजी होती है ये। क्या ये बूढ़ी आंटी का घर है? इस्मत चुप, इस तरह से नहीं बोलते हैं, बदतमीजी होती है, इसीलिए अभी इसे भी डांटा है मैंने। समरा ऐसे नहीं बोलते हैं। ओके। अरे जहमत की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, ये लो। चीनी चाहिए? जी मुझे भी दे। तो आप मेरे बाबा के रेस्टोरेंट के सिलसिले में यहाँ आई? बिल्कुल, यानी हमें लगा कि शायद आपको किराएदार की तलाश है, इसलिए आ गए हम। ये क्या कह रहे हो? रखो इसे। टूट जाता तो? हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मैं सोच रही थी कि ये अच्छा रहेगा ना कि आपको भी किराया मिलता रहेगा। ये क्या कह रही हो? हाँ, ये सब कुछ देखकर तुम्हें लगता है कि मुझे किराए की जरूरत होगी? हाँ, मेरे मरहूम बाबा चले तो गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए दौलत बहुत छोड़ी है। किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। मैं इन्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत प्यार करते थे मुझसे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन इंशाअल्लाह, आमीन आमीन आमीन। इनकी वफात के बाद रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रखा था मैंने। जैसा छोड़कर गए थे बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है। हाँ, आपके बाबा ने जिस तरह से रखा था हम भी बिल्कुल वैसा ही रखेंगे, नाम तक नहीं बदलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा बिल्कुल। बाबा का नाम भी इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम उसे बहुत अच्छे से चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं दे सकती मैं आपको। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे खानदान से हैं, देखें आप हम पे भरोसा कर सकती हैं, हम आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होने देंगे। तुम लोगों का खानदान बहुत बड़ा है? जी हाँ, मेरे शौहर हैं बासत और ये है समरा, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। और हमारे एक पड़ोसी हैं तुरान भाई, हमेशा हमारा बहुत साथ देते हैं। और मेरे 5 बहन भाई हैं, जिनमें ये सबसे छोटा है। ओह नो, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो हर तरफ तोड़ फोड़ मचा देते हैं। वो यहाँ का क्या हाल कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती आप लोगों को। मुझे भी आप पसंद नहीं है बूढ़ी आंटी। क्या क्या कहा इसने? बूढ़ी कहा मुझे? वो ऐसा कुछ भी नहीं कहा इस बच्चे ना, आप शायद गलत समझ गई हैं इसकी बात। ये तो बस खिलौनों की बात है कर रहा था। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं इन्हीं को कह रहा था बूढ़ी। सुन लिया, देखो बूढ़ी कह रहा है ये मुझे। नहीं कुछ अगर दोबारा तुमने मुझे बूढ़ी कहा ना तो इस चप्पल से मारूंगी तुम्हें, बदतमीज कहीं के। किस लिए आप इस तरह से बदतमीजी कर रही हैं? हद होती है भाई, बच्चा है वो तो। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, हाथ छोड़ दो इसे, हाथ मत लगाना, छोड़ दो इसे। देखो सब कुछ तोड़ रहा है ये। इसको बेटा नहीं करे, क्या कर रहे हो तुम? ये सब कुछ बर्बाद कर रहा है, तोड़ रहा है, इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। मत करो ऐसे, क्यों तोड़ रहे हो ये? क्या हो गया? आओ मेरे पास। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत मारूंगी आज चप्पल से। हाँ तो आ जाए मेरे। बस हम चलते हैं, चल रहे हैं हम यहाँ से। हाँ, क्या हालत कर दी है इसने यहाँ की। आप बूढ़ी है, बूढ़ी आंटी है। चलो, बूढ़ी नहीं हूँ मैं, जवान हूँ अभी भी। तुम हो बूढ़े, बदतमीज कहीं के। अभी भी मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं, जानते हो तुम। क्या हुआ यार, वो डॉक्टर फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाई बेल जा रही है, 1 मिनट। हेलो डॉक्टर, आप कैसे हैं? पीछे देखो। हम आ गए भाई यहाँ पे। तुम जाओ, यहाँ क्यों आए हो? पैसे देने थे और सामान लेना था आपसे। क्या लेडीज के लिए कुछ सामान होगा आपके पास? ऐसा यहाँ कुछ नहीं है,
चलो अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्दी करो। फरूख ये देखो तुम, आप ये दे दे हमें, हम ये सारी क्रीम्स लोगों के घरों में जाके बेचेंगे। हाँ भाई, हम तो बच्चे, हमें कोई मना भी नहीं करेगा, आराम से बेच देंगे सब। नहीं, अभी कोई सामान नहीं बेचना मुझे, तुम लोग यहाँ से जाओ, जल्दी करो। शाबाश भाई। चलो जाओ ना। क्या कर रहे हो फरूख? हाँ क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है भाई। हम जो लोगों को क्रीम बेच रहे हैं ना भाई, वो क्रीम नहीं जहर है। मैंने तो उनसे कह दिया कि अगर कोई मसला हुआ तो हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गई। अब क्या करें भाई? क्या कर सकते हैं, अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं। जल्दी से सामान समेटो और निकलो यहाँ से। जरूरत की चीजें रख लो बस। यार फरूख मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुमने चोरी की है। पागल हो गई हो क्या? ये बेचकर पैसे दे दूंगा उन्हें, वो देने से मना कर रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया और कुछ नहीं। क्या हुआ तुम्हें? यार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टी सी आ रही है और सर भी घूम रहा है मेरा, क्या करूं? घबराओ नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अभी हमें बस ये सारी क्रीम्स बेचनी है ताकि हमारे पास पैसे आ सके। ठीक है फरूख, लेकिन स्कूल के बाद ही बेचेंगे इसे। ठीक है, स्कूल के बाद हम ये लेंगे और घर घर जाकर बेचेंगे। आ जाओ। उफ समरा उफ। चलो इस्मत तो बच्चा है लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। अब बस भी कर दो फिजा, तुम मुझे पिछले 2 घंटे से बातें सुनाई जा रही हो। मुझे क्या पता था इसमून के मुंह पे बोल देगा। मैं अकेले ही चली जाती वहाँ पर, तुम दोनों को लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है फिजा, अगर तुम अकेले जाती तो क्या वो औरत तुम्हें वो जगह किराए पे दे देती? मुझे तो पागल लगती है बिल्कुल। और अब देखो कि मैं अपने बाबा के साथ क्या करती हूँ। बाबा, आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं? बाबा उठे। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मर जाने दो यहीं। मैं अब मजीद किसी पर बोझ नहीं बन सकता। आरज़ू ने मुझे धोखा दिया, चली गई, मुझे लात मार कर चली गई वो। अब मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है बाबा, अंदर आ जाए। चले उठे, आ जाए अंदर। क्या वाकई में? हाँ वाकई में। यहाँ सड़क पर हमारा तमाशा बनाने से बेहतर है अंदर आ जाए। शुक्र है रहमान। अरे बात तो सुनो, क्या पकाया क्या है तुम लोगों ने खाने में? मुझे बहुत भूख लगी। फिलहाल तो सिर्फ जहर रखा है, आप कहें तो वो ला दूं आपके लिए? बाबा मेरी बात सुने, अंदर तो आप आ गए हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं लौटाए तो खाने के लिए नहीं मिलेगा आपको। उससे बात नहीं की तुम लोगों ने? क्यों? क्यों समरा, बताओ ना क्यों? क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत है। तो उससे क्या होता है? हाँ? फर्क पड़ता है क्योंकि इसके मुंह से सुनते सुनते इस्मत ने सीख लिया और उसके घर पर बैठकर 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं बार बार बोलता रहा, इसलिए उसने हमें निकाल दिया। बस यही मसला है। हमें काम करते हैं ना, हम वहाँ पर किसी और को भेज देते हैं, किसी ऐसे को जो उसको जाकर मना ले वहाँ। हाँ। कैसा? आखिर तुम औरतों को समझते ही क्या हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो इतनी पागल है कि किसी भी आदमी को देखेगी और उसकी बातों में आ जाएगी? यार ये किस किस्म की बातें करना शुरू कर देती तुम यार। मेरा तो बस एक मशवरा था, अमल करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। हाँ? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब था। हाँ, और वो नेहा वाली बातें मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, मेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, समझे तुम? फिजा तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन बासत ठीक कह रहा है। देखा ठीक कह रहा हूँ मैं। शुक्र है कोई तो है यहाँ जो मेरी बात समझ सकता है। क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ समरा? हाँ, और हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हालात को बेहतर कर दे। क्या कहते हो? अरे बेकार लोगों, तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ी गई ना? क्या वो खातून बहुत ही अमीर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा, दूर रहिए सबसे। अरे यार देखो जरा इन्हें, अगर इनकी शेव करवा के अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं तो कोई नहीं पहचान पाएगा इन्हें। टोपी तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी दाढ़ी नहीं हटाऊंगा, कभी भी नहीं। वाकई शेव करने से अच्छे लगेंगे बहुत। दाढ़ी नूरानी होती है। करनी तो पड़ेगी।